केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सीमा पर शांति है क्योंकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है और गोलीबारी करने की हिम्मत नहीं करता है। शाह भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने पुंछ के सुरनकोट, राजौरी जिले के थाना मंडी और राजौरी और जम्मू जिले के अखनूर में 4 और चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस ताशी रबिस्तान को इसका चीफ जस्टिस बनाया गया है। दिल्ली सहित 7 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 11 जुलाई की अपनी कुछ सिफारिशों में संशोधन के बाद हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आज किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संक्षिप्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जब सुरक्षा बलों ने चट्टू जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया तो गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे आरएसएस भाजपा की जहरीली मानसिकता से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। खड़गे ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भाजपा आरएसएस के नेता जिनमें विधायक और सांसद शामिल हैं, हमारे नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं। राहुल गांधी पर सच बोलने के लिए हमला किया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जैसा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए विपक्षी दलों को पाकिस्तान का एजेंट बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान का हवा खड़ा करती रहती है। अधिकारियों ने बताया कि कठुआ जिले में एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से सेना के एक जवान की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ये दुर्घटना मचेडी बिलावर रोड पर सुकराला देवी मंदिर के पास हुई जब सैनिक सुदूर इलाके में गश्त कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों सहित बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और 7 घायल सैनिकों को अस्पताल ले गए, जहां उनमें से एक सिपाही रामकिशोर को मृत घोषित कर दिया गया। सेना के राइजिंग स्टार कोर ने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया और मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने बडगाम विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को समर्थन देने की घोषणा की थी। मोहिउद्दीन को 48 घंटे के भीतर पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी टिप्पणी स्पष्ट करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने दोहराया कि उमर अब्दुल्ला ने 2014 में अमित शाह और राम माधव से मुलाकात की थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। 2014 में सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। इस बयान पर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, ये सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। ये भी सच है कि उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह और राम माधव से मुलाकात की थी। अगर उन्हें लगता है कि ये झूठ है तो उन्हें इससे इनकार करना चाहिए। अगर वह इससे इनकार करते हैं तो मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। जम्मू विश्वविद्यालय में सड़क के बाहर एक तेज रफ्तार मेटाडोर ने एक कार को टक्कर मारकर पलट दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस बीच मेटाडोर का चालक मौके से भाग गया। बताया गया कि कार का चालक सुरक्षित है। जम्मू पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले का संज्ञान लिया। आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला चुनाव अधिकारी उधमपुर सलोनी राय ने SVEEP कार्यक्रम के तहत एक अभिनव हवाई जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अनूठी पहल में 2 बड़े हवाई गुब्बारे शामिल हैं, जिन्हें व्यस्त टिकरी हाईवे और जखैनी सहित प्रमुख स्थानों पर रणनीतिक रूप से ऊपर उठाया गया है, जो निवासियों और यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गुब्बारों पर चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले बोल्ड संदेश लिखे हुए हैं। इस नए दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य मतदाताओं को 1 अक्टूबर 2024 को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है।